नंद किशोर जी, हिंदी ऐसी भाषा जिसमें जैसा कहा जाता है वैसे ही लिखा जाता है, या जैसे लिखा जाता है वैसे ही कहा जाता है, लेकिन ये युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आपसे इससे पहले सेशन में भी इस पर बात हुई थी। कहाँ पर कमी है, किस में कमी है? क्या सरकारों को दोष देना, या फिर कवियों की तरफ से भी कुछ ऐसा है कि शायद वैसी चीजें नहीं पहुंच रही हैं? देखिए, मैं प्रचार वगैरह की बात तो नहीं जानता, क्योंकि मैं कविता को कोई कमोडिटी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कविता मनुष्य की आत्मा की संवेदनात्मक पहचान है, उसकी संवेदनात्मक तलाश है। पिछली शताब्दी में एक बड़े महान मनोवैज्ञानिक यूंग ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का शीर्षक ही था मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल, आधुनिक मनुष्य आत्मा की तलाश में। तो ये जो मनुष्य की आत्मा काफ़ी समय से धीरे धीरे गुम सी होती जा रही है। कविता और कलाएं और अन्य चीज़ें भी अपने अपने तरीके से करती होंगी, मैं नहीं जानता, पर कविताएं और कलाएं मूलतः उसी आत्म की तलाश की प्रक्रियाएं हैं। वो उस आत्म की तलाश में केवल कोई वैयक्तिक मनुष्य नहीं है, केवल उसमें समय भी है। वो समय की भी आत्मा की तलाश करता है। समय में आत्मा कहाँ लुप्त हो गई है, इसकी भी तलाश कभी। अभी जैसा नरेश जी ने कहा कि इस समय जितना झूठ बोला जा रहा है उतना कभी नहीं बोला गया, वो सही है, क्योंकि इस आत्मा के लुप्त होने के कारणों में झूठ भी एक है कि जितना झूठ बोला जाएगा अपनी आत्मा की तरफ से आप उतना ही निर्लिप्त होते चले जाएंगे। लेकिन सर, एक सवाल ये तो है कि इसलिए मान लीजिए इसलिए कि- इसलिए मैं ये मानता हूँ। और जब आपने युवा वर्ग का कहा कि क्या वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है, मैं केवल यही उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी आत्मा की तलाश करिए, आप कविता तक पहुँच जाएंगे। नरेश जी, सबसे बढ़िया समय कविता के लिए कौन सा रहा आपके अनुसार? अगर अभी द्वेष है, नफरत है, तमाम चीजें हैं, लेकिन कविता के लिए सबसे बेहतरीन समय कौन सा था? ये, और साथ ही साथ मेरी आपसे गुंजाइश है कि जो मैं आपसे रिक्वेस्ट मेरी कि चंबल की जो वेदना आपने उनको जो शब्द दिए हैं, प्लीज आप उनको सुनाएं भी, क्योंकि यहाँ पर आपको सुनने के लिए भी लोग आए हुए हैं। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सबसे कठिन समय या सबसे अच्छा समय? हाँ, क्योंकि आपने कहा कठिन समय तो ये चल रहा है, लेकिन अच्छा समय कौन सा था फिर कविता के लिए? अच्छा समय तो जब हम 18 साल 19 साल की उम्र के थे, हमें दुनिया की चिंता ही नहीं थी। हम अपना प्रेम कविताएं लिख रहे थे। दुनिया में जो हो रहा है सो हो रहा था, हमारी दुनिया में प्रेम ही प्रेम था। आज प्रेम क्या है हम कह चुके हैं, और दुर्भाग्य से सारी चैनल, सारे अखबार उसमें शामिल हैं। ये एक बची थी चैनल NDTV, तो पता लगा वो भी खरीद ली गई है। और सब जानते हैं कि किसने खरीदी है और क्यों खरीदी है और उसका कविता से क्या संबंध है, ये आप जानते हैं। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आप बताइए लोगों को। और एक बात और बताऊं कि मनुष्य की ताकत, संकल्प सबसे ज़्यादा तब निकल करके आता है जब सबसे कड़ी चुनौती होती है। तो सबसे अच्छी कविता के लिए यही सबसे अच्छा वक्त है।